अस्सलामुअलैकुम। मुत्तहदा अरब इमारात में दाखिले के ख्वाहिशमंद अफराद परवाज़ों से कबल चेक लिस्ट लाजमी चेक कर लें। सफरी पाबंदी में नरमी के बाद इमरत की परवाज़ से भारतीय मुसाफिर UAE में पहुँच गए। कवानीन आप भी जान लें। अबूज़ाबी पहुँचने वाले पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों पर 10 दिन तक कंटीना की लाजमी शर्त आयद कर दी गई। इमारात में दाखिले के लिए मुसाफिरों को वैक्सीन की कुछ बुनियादी शर्त पूरा करनी होगी। मुश्किल से बचने के लिए जान लें। मुबारक हो, UAE ने पाकिस्तान, भारत समेत 5 ममालिक के मुसाफिरों की आसानी के लिए कोरोना PCR टेस्ट लेज़र की मंजूरी दे दी। मुत्तहदा अरब इमारात में डॉक्टर की संगीन गफलत, शहरी अपनी मलदानगी खो बैठा। दुबई न्यूज़ की तरफ से सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। मेरे वो सभी दोस्त जो चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी UAE की या गल्फ न्यूज़ की अपडेट मैं आप दोस्तों तक पहुंचा सकूं। तफसीलात के मुताबिक UAE के रहायशी जो पाबंदी की वजह से अपने ममालिक में फंस चुके थे, आखिरकार मुमलकत में वापस आने लगे हैं। आज यानी 5 अगस्त से पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया और युगांडा से तलक रखने वाले शहरी जिन्होंने दोनों कोरोना वैक्सीन की खुराकें UAE से लगवा रखी हैं या वो शोबा तरीम या सेहत से मुंसलिक हैं, इसके अलावा फेडरल या इमराती लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन मुमलकत में दाखिल हो सकेंगे। मुसाफिरों की सहूलत के लिए एक चेक लिस्ट मुल्तब की गई है। आप भी इस लिस्ट के मुताबिक तैयारी करें। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुकम्मल करने वाले शहरियों को 10 कैटेगरी में से एक में रखा गया है। इसके लिए शर्त यह है कि इन्होंने दोनों वैक्सीन की खुराकें इमरात से लगवाई हों और दूसरी खुराक को लगे 14 दिन का अरसा बीत गया हो। इसके अलावा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ज़रूरी है, जिसका इंदराज अल हसन ऐप या दुबई हेल्थ अथॉरिटी की ऐप पर होना ज़रूरी है। ICA या GTRF से मंजूरी दुबई का वीज़ा लगने वाले अफराद के लिए जनरल डायरेक्टरेट रिहाइश और फॉरेन अफेयर्स से मंजूरी ज़रूरी है। लीगल तमाम इमरात का वीज़ा लगने वालों के लिए फेडरल अथॉरिटी फ्लाई शनाख्त और शरीयत से मंजूरी लेना ज़रूरी है। मंजूरी के लिए शहरियों को पासपोर्ट की कापी, इमराती ID, वीज़ा कापी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट मंजूरी के लिए जमा करवाना होगी। PCR टेस्ट शहरियों को प्रवास से कबल एक PCR टेस्ट मनफी रिपोर्ट जमा करवाना होगी जिसका दुरानिया 48 घंटे से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा वो इमरात की तजवीज़ करदा लैब से करवाई जाएगी। इसके साथ QR कोड का होना ज़रूरी है। इसके बाद शहरियों को प्रवास से कबल और फिर इमरात पहुँच कर एक रैपिड PCR टेस्ट करना होगा। हकाम ने खबरदार किया, शहरी लाजमी तौर पर प्रवास से 6 घंटे कबल एयरपोर्ट पर पहुँच जाएँ। इमरत की इन परवाज़ों में आने वाले एक मुसाफिर ने कन्फर्म किया है कि वो प्रवास में 100 से ज़्यादा मुसाफिर थे। इन्होंने मुसाफिरों के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त से भी आगाह किया है। अशरफ नामी मुसाफिर का कहना है, जिन इमराती शहरियों ने कोरोना की दोनों वैक्सीन इमरात से लगवा रखी हैं, इनको मुमलकत में दाखिले की इजाज़त है। इन्होंने मज़ीद वजाहत की कि दुबई से जारी करता वीज़ा के बारे में इजाज़त दरकार होती है, इसलिए दुबई का वीज़ा रखने वाले को लाजमी तौर पर जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर GTRF की वेबसाइट से इजाज़त लेनी होगी। दीकर इमरात के शहरियों को फेडरल अथॉरिटी फॉर शनाख्त और शरीयत ICA की वेबसाइट से इजाज़त दरकार होगी। रजीज पोर्ट कोट 2 जुलाई को अपनी फैमिली के साथ भारत गए थे। वो बताते हैं कि इन्होंने 4 अगस्त को एक ट्रैवल एजेंट के जरिए 950 दिरहम में टिकट बुक करवाया था। इन्होंने बताया कि इन्होंने इसी दिन PCR टेस्ट करवाया। इसका रिजल्ट इसी शाम को आया और इनके भाई ने दुबई में तमाम तफसीलात GTRF पर दर्ज कर दी, जिसके बाद इन्हें इजाज़त मिल गई। इन्होंने बताया, इजाज़तनामे में जिस मिनट दरकार हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मुताबिक एक जहाज़ में सिर्फ 25 मुसाफिर थे। इसके अलावा इन्होंने बताया, दुबई उतरने के बाद इनका रैपिड PCR टेस्ट किया गया और इन्हें रिजल्ट आने तक कतीना करने का कहा गया। आज पहले इमराती रिहायशियों का ग्रुप जिन्हें UAE में दाखिले की इजाज़त दी गई, UAE सेहत के हकाम की जानब से जिन शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किए गए हों, सरकार में कहा गया कि सर्टिफिकेट लाजमी तौर पर स्मार्ट ऐप में दर्ज हों। इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन लाजमी तौर पर अल हसन ऐप और दुबई हेल्थ अथॉरिटी से तस्दीक शुदा हो। शहरियों की 10 कैटेगरी जिन्हें प्रवास की इजाज़त दी गई। जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक फ्रिज जारी की है जिसमें तमाम कैटेगरी में शहरियों को दाखिले की इजाज़त के बारे में तफसील से बताया गया। इमराती शहरी और इनके इंतहाई करीबी रिश्तेदार, सफारतकार जिनका तल्लुक UAE या मज़कूरा ममालिक से हो, सरकारी वफद इसके बाद खुसूसी इजाज़तनामा मौजूद हो, गोल्डन और सिल्वर वीज़ा रखने वाले इमराती शहरी, एक्सपो 2020 के बैनुल अक़वामी शिरका और दीगर जिनका तल्लुक इस मेगा इवेंट से हो, ऐसे इमराती शहरी जिन्होंने मुकम्मल वैक्सीनेशन इमरात से करवाई हो, वैक्सीनेशन ना करवाने वाले चंद शोबों के अफराद
को जो यूएई में मुलाजमत कर रहे हों। इसके अलावा शोबा तरीम से तलक रखने वाले अफराद इमरात में तरीम को हासिल करने वाले तुलबा और इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर केसेस को मुमलकत में दाखिले की इजाज़त होगी। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन को भी इसना दिया गया, लेकिन इसकी सब अफराद को मुमलकत में मेडिकल थेरापी ताली रखना होगी। गैर मुल्की एयर कंपनियों के तमाम मुलाजमीन को भी इजाज़त होगी। जनरल हटालती से इजाज़त हासिल करने वाली ताजिर बरादरी को भी मुमलकत में दाखिले की इजाज़त होगी। फेडरल अथॉरिटी फॉर इस्नाक और शरीयत की जानब से जारी करता मुलाजमीन की फहरिस्त को भी इसना हासिल होगी। PCR टेस्टिंग की शराइत इन तमाम कैटेगरी के मुसाफरों को PCR टेस्ट पेश करना होगा, जिसका दुरानिया प्रवास से कबल 48 घंटे से ज़्यादा का ना हो। ये PCR टेस्ट लाजमी तौर पर एक तजवीज़ करता लैब से करवाना होगा। इसके साथ QR कोड का होना लाजमी है और इसके अलावा प्रवास से कबल भी मुसाफरों का रैपिड PCR टेस्ट किया जाए। कोरोना लेजर PCR टेस्ट भारत इंडियन काउंसिल प्राइम मेडिकल रिसर्च की जानब से तजवीज़ करता तमाम लैब से टेस्ट करवाया जा सकता है और पाकिस्तान के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेहत इस्लामाबाद की जानब से तजवीज़ करता तमाम लेबॉर्टरियों से लेज़र टेस्ट करवाया जा सकता है। तफसीलात के मुताबिक अबूज़ैबी की अदालत ने अस्पताल के 2 डॉक्टरों की संगीन गफलत से नामर्द हो जाने वाले इमराती शहरी को 5 लाख दरम बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म सुनाया है। इससे कबल अबूज़ैबी की अदालत ने अस्पताल और उसके 2 डॉक्टरों को एक नौजवान के इलाज की गलत तशखीस में कसूरवार साबित होने पर हर्जाना अदा करने का हुक्म सुनाया था। अदालती तफसीलात के मुताबिक मुतासरा शख्स ने एक अस्पताल और उसके 2 डॉक्टरों के खिलाफ इलाज की गलत तशखीस करने पर 3 मिलियन दरम पर जाने का मुतालबा किया था। मुकदमे में कहा गया कि मुतासरा शख्स आदमी जिस्म के निचले हिस्से में दर्द होने पर अस्पताल गया था। डॉक्टर ऐसे गलत अद्वियात तस्कीर दी। इसके बाद एक और डॉक्टर ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन तस्कीर किया और 10 दिन तक अद्वियात लेने की तलकीन की, लेकिन इसके बावजूद भी दर्द कम ना हुआ। इसके बाद वो अस्पताल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जेर इलाज रहा, लेकिन अभी तक वो दर्द की वजह से बेहतरी महसूस नहीं कर रहा। मुतासरा शख्स ने नामर्द होने की शिकायत भी दर्ज करवाई, जिसमें पैरा और दूसरा डॉक्टर बेलतरतीब 80% और 20% कसूरवार पाए गए। इसके बाद इसने अदालत में एक मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर एक मेडिकल कमेटी बना दी गई, जिसने इंकशाफ किया कि मुतासरा शख्स का इलाज ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों की संगीन गफलत पाई गई। डॉक्टर मुतवातर गलतियां करते गए और वो इस संगीन गलतियों के जवाब दे हैं। दूसरी जानब अस्पताल के वकरा अदालत पर जोर देते रहे क्योंकि मुतासरा शख्स ठीक से चल फिर रहा है, इसलिए केस को खारिज किया जाए। तमाम अदालत ने अस्पताल और 2 डॉक्टरों को कसूरवार पाया और मुतासरा शख्स के गलत इलाज पर 5 लाख दरम हर्जाना अदा करने का हुक्म सुनाया। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी हो या न्यूज़ अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी और डेली बेसिस पे भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ या पूरे दिन की जो भी डिटेल होती है मैं लाजम इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। हो सके तो लाजम इस वीडियो को अपने दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर करें ताकि उनके इल्म में इजाफ़ा हो सके।